गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं राजेश चौहान आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की दया आपके जीवनों में और परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर लगातार बनी रहे और परमेश्वर लगातार आपको संभाले। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों से नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय की 10, 11 और 12 आयत को पढ़ूंगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय की 10, 11 और 12 आयत में सुनिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गण है। यों लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है। और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहाँ पर यदि हम पीछे वचनों में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नहम्याह ने और परमेश्वर के याजकों ने इस्राएली प्रजा को इकट्ठा करके परमेश्वर की विधियां पढ़कर सुनाई, परमेश्वर के नियम पढ़कर सुनाए, परमेश्वर की दया पढ़कर सुनाई, परमेश्वर की करुणा पढ़कर सुनाई। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कैसे कैसे अचंभे के बड़े बड़े काम किए वो पढ़कर सुनाए, जो व्यवस्था में लिखे हुए, जो परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे पढ़कर सुनाए। तब इस्राएली रो पड़े, इस्राएली अपनी गलतियों को स्मरण करके रो पड़े, इस्राएली परमेश्वर की दया को स्मरण करके रो पड़े, इस्राएली परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करके रो पड़े। तब नहम्याह ने और लेवियों ने, याजकों ने उनसे कहा, आज का दिन रोने का दिन नहीं, आज का दिन आनंद मनाने का दिन है। आज का दिन उदास होने का दिन नहीं, आज का दिन खुशी मनाने का दिन है। आज का दिन मायूस रहने का, भूखे रहने का, प्यासे रहने का दिन नहीं, आज का दिन मगन होकर खाने पीने का दिन है। चलो उठो, आज के दिन
अपने घरों में जाओ और चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा जल पियो। हालेलुया। और परमेश्वर की दया के लिए उसका धन्यवाद करो, परमेश्वर की करुणा के लिए उसका धन्यवाद करो, परमेश्वर के महान प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करो, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। ओ हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर के सेवकों ने समझाया कि अपने अपने घरों में जाकर चिकना चिकना भोजन पकवान तैयार करो और भोजनों को पकवानों को खाओ पियो, तृप्त हो और मीठा मीठा रस अंगूर सेब संतरों का अच्छा अच्छा मीठा मीठा रस निकालो, मौसम के फलों का अच्छा अच्छा रस निकालो और खाओ और पियो और मगन हो और प्रभु की जय जयकार करो, प्रभु की बड़ाई करो, प्रभु की तारीफ करो। अब देखिए, जिसके पास तेल है, जिसके पास मसाले हैं, जिसके पास आटा है, जिसके पास चावल है, वो तो अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे, वो तो चिकना चिकना भोजन बनाएंगे। जिनके पास मुर्गा है, बकरा है, मछली है, अंडा है और उसको खरीदने के लिए पैसा है, वो तो अपने घरों में अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे। और जिनके पास अच्छे अच्छे फल हैं या अच्छे फलों को खरीदने के लिए पैसा है, वो तो अच्छे अच्छे फल खाएंगे, अच्छे अच्छे फलों से जूस निकाल कर पिएंगे। लेकिन दोस्तों, उनका क्या जिनके घर में आटा नहीं है, उनका क्या जिनके घर में चावल नहीं है, उनका क्या जिनके घर में मसाले और दालें और तेल नहीं है, घी नहीं है। दोस्तों, उनका क्या जिनके घर में चिकन और मटन और फिश और एग नहीं है और खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। दोस्तों, उनका क्या जिनके घर में अच्छे अच्छे खाने के लिए मीठे फल नहीं है और पीने के लिए मीठे मीठे फलों का मीठा मीठा रस नहीं है, उनका क्या। देखिए, यह बहुत अच्छी बात कही गई है कि तुम स्वयं अपने अपने घरों में जाओ और चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और जिन तुम्हारे भाई बंधुओं के पास खाने के लिए नहीं है उन्हें भी भिजवाओ, जिनके पास पीने के लिए नहीं है उन्हें भी भिजवाओ। हालेलुया। तुम भोजन सामग्री उनके घरों में भी भिजवाओ जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पीने के लिए नहीं है। कोई भी कम ना रहे। तुम जैसा खा रहे हो, सबके घरों में चिकना चिकना भोजन खाया जाए, सबके घरों में मीठा मीठा जल पिया जाए। तुम्हारे भाई बंधुओं में कोई गरीब, कोई भूखा ना हो, कोई प्यासा ना हो। ओ हालेलुया। वचन कहता उन लोगों ने वैसा ही किया। वो लोग अपने अपने घर गए और अपने अपने घरों में उन्होंने चिकना चिकना भोजन बनाया और उन्होंने मीठा मीठा फलों का रस तैयार किया पीने के लिए और उन्होंने अपने उन भाई बंधुओं के यहाँ भी भोजन सामग्री और फल और फलों का रस भिजवाया जिनके घरों में खाने और पीने के लिए नहीं था। तो इस तरीके से जितने इजरायली बेटे बेटियां थे, सबके पास खाने और पीने के लिए बराबर था। किसी को ये अभाव नहीं था कि मेरे घर में आज आटा नहीं है, मेरे घर में आज फल नहीं है। किसी को ऐसा एहसास नहीं था कि मैं तो गरीब हूं, वो तो अमीर है। सब एक बराबर एक जैसा खा पी रहे थे और सब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। दोस्तों, अमीरों ने जिनके पास ज्यादा था उन्होंने अपने गरीब भाई बहनों के यहाँ या जिनके पास कम है उन भाई बहनों के यहाँ भोजन सामग्री क्यों भिजवा दी और अच्छे अच्छे फल क्यों भिजवा दिए, अच्छे अच्छे फलों का रस क्यों भिजवा दिया। क्योंकि समझने के काबिल बात यह है कि जो वचन उन्हें परमेश्वर के याजकों ने समझाए थे, जो वचन उनको परमेश्वर के सेवकों ने सुनाए थे, परमेश्वर के वे वचन उनको समझ में आ गए थे। ओ हालेलुया। परमेश्वर के वे वचन उनको समझ में आ गए थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों के घरों में, इजरायली भाई बहनों के घरों में भोजन सामग्री भिजवाया, चिकना चिकना भोजन भिजवाया और मीठे मीठे फल भिजवाए और फलों का मीठा मीठा रस भिजवाया ताकि वो भी खाएं, वो भी पिए जिनके पास नहीं है, ताकि सब बराबर मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के बेटे बेटियों, देखिए, सबसे पहले जब कभी आप उपकार करते हैं तो उनके साथ उपकार कीजिए जो आपके समान यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके समान
यीशु मसीह के बादलों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप धन से, वस्त्रों से और भोजन सामग्री से किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आप अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाएं जो आपके समान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो आपके समान प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस इंतजार में है कि यीशु मसीह एक दिन आएंगे और उन्हें स्वर्ग लेकर जाएंगे, ठीक वैसा ही जैसा आप इंतजार करते हैं। भाइयों बहनों, याद कीजिए यीशु मसीह ने उस समय जब वो एक घर में थे और भीड़ उनको घेरे हुए थी और उनकी माता उनके भाई उनसे मिलने आए, तो उन्होंने क्या कहा? मेरी माता मेरे भाई कौन है? मेरी माता मेरी भाई मेरी बहनें ये है जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जहां स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं वहां पर वे ही जाएंगे, उन्हीं के साथ यीशु जी रहेंगे जो परम पिता परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। आज आपको भी एहसास होना चाहिए कि स्वर्ग में जहां पर आप जाने के इंतजार में चल रहे हैं, जहां जाने के लिए आप भले काम कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह जी के बताए हुए वचनों की राह पर चल रहे हैं, वहां स्वर्ग में आपके साथ कौन रहेगा? आपके साथ स्वर्ग में कोई पापी नहीं रहेगा, कोई मूर्ति पूजक नहीं रहेगा, कोई नास्तिक नहीं रहेगा। आपके साथ वहां स्वर्ग में वही रहेंगे जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, जो प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते, सुनते और उनको मानते हैं। इसलिए पहले उपकार उनके साथ करो, पहले उनके बैंक अकाउंट में पैसे डलवाओ, पहले उनके घर में भोजन सामग्री छोड़ो, तब जाकर कहीं बाहर उपकार का काम करना। जैसे आप अपने घरों में मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, जैसे आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं उन सेवकों की ओर अपना हाथ बढ़ाओ जो आपको वचन सुनाने और सिखाने की सेवकाई में रात दिन लगे रहते हैं, जो आपकी और परमेश्वर के बीच मध्यस्थी की प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहते और वो अपने पत्नी और बच्चों का भी ख्याल नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं, जिन्होंने व्यापार अपने बंद कर दिए हैं और पूरी तौर से वचन सुनाने और सिखाने और मध्यस्थी की प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहते हैं, उन सेवकों की ओर भी आंखें उठाकर देखिए। आप जो बड़े बड़े स्टेटस डालते रहते हैं, आज आप यहां पर खाने गए, आज आप वहां खाने गए, आज आप यहां घूमने गए, कल आप वहां घूमने गए, इन सब का प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन लेखा लेंगे और पूछेंगे कि तुमने मेरे इन छोटे भाइयों का कभी ख्याल किया? क्या तुमने कभी इनकी सुधि ली? मेरे इन बेटे बेटियों की क्या तुमने कभी सुधि ली जो तुम्हारे मध्य रहते हैं, जो तुम्हारे मध्य पृथ्वी पर रहे? ये भूखे थे, ये प्यासे थे, तुम्हारे घर में चिकना चिकना भोजन था, ये नंगे थे, तुम्हारे पास पहनने से अधिक वस्त्र थे, इनके पास धन की कमी थी पर तुम्हारे पास बहुतायत से बेकार के कामों में लुटाने के लिए बहुत धन था, तुमने कभी किसी तरीके से इनकी मदद की? मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि मसीही भाई बहनों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाइए, परमेश्वर के सेवकों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाइए, अपनी मुट्ठियां सेवकाई में खोलिए। लोग कहते हैं पास्टर साहब मसीही लोग बड़े बड़े दान कर रहे हैं, भाई बहन कहते हैं पादरी साहब मसीही लोग बड़े बड़े लंगर लगा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। अरे उनको खाना बांटने का क्या फायदा जो खाकर तुम ही पर लात उठाएंगे, तुम्हारा ही गला दबाएंगे, तुम्हारे ही गले काटेंगे। अरे खाना खिलाना है, कपड़े बांटने हैं, पैसे से मदद करनी है तो उनकी कीजिए जो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, तुम्हारी संतानों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे और परमेश्वर उनकी दुआओं के उत्तर में तुम्हें संभालेगा और तुम्हें और भी ज्यादा भरपूरी देगा। इन वचनों को आप समझिए और यदि आपके घर में बाइबल है तो उठाकर इन वचनों को पढ़िए। नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय की 10 से 12 आए। उन इस्राएलियों को परमेश्वर के वचन समझ में आ गए थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के सेवकों के साथ और परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार किया।
उन्होंने सबके घरों में चिकना चिकना भोजन भिजवाया, भोजन सामग्री भिजवाई, ताकि बना हुआ या बनाकर वो भी खाएं पिए और वो भी परमेश्वर की महिमा करें और सब इजरायली एक समान परमेश्वर की जय जयकार करें। मेरी प्रार्थना है कि वचन आपको समझ में आए और आप उपकारी बने, आप सहयोग करने वाले बने, आप देने वाले बने, सही जगह पर देने वाले बने। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, परमेश्वर आपकी समझ को बढ़ाए, परमेश्वर आपकी सोच को अच्छा बनाए। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर द्वारा आगमन तक सदैव बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है 5 स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।